दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हैरी, रॉन और हरमाइनी बड़ी मुश्किल से उस 3 सिर वाले भयानक कुत्ते से बच निकले थे जो एक चोर दरवाजे पर खड़ा था और शायद किसी महत्वपूर्ण चीज की पहरेदारी कर रहा था। हैरी रॉन को बता देता है कि ग्रिंगॉट्स बैंक की तिजोरी नंबर 713 से हैग्रिड ने एक पैकेट निकाला था जो शायद हॉगवर्ट्स में सुरक्षित रखा गया है। अब आगे द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हैरी पॉटर एंड फिलॉसफर स्टोन चैप्टर 10। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को नई जादुई झाड़ू निम्बल्स 2000 गिफ्ट करती है ताकि हैरी क्विडिच का खेल अच्छे से खेल सके। जादुई झाड़ू निम्बल्स 2000 को पाकर हैरी और रॉन बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी झाड़ुओं में सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू निम्बल्स 2000 ही थी। गरुड़ द्वार क्विडिच टीम का कप्तान ओलिवर वुड हैरी को क्विडिच का खेल और उसके नियम बताने लगता है। आखिर में वुड कहता है, यह सुनहरी गेंद है जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद होती है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुनहरी गेंद को पकड़ना खोजी का काम होता है जो कि तुम हो हैरी। तुम्हें इसे पकड़ना है इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी इसे पकड़ ले, क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वह अपनी टीम को 150 पॉइंट्स दिलाता है, इसलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। सप्ताह में 3 दिन हैरी शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करता था। हैलोवीन के दिन प्रोफेसर फ्लिटविक ने सम्मोहन क्लास में यह कहा कि अब सभी विद्यार्थी अपने सोचने की शक्ति से चीजों को उड़ा सकते हैं और इसका मंत्र था विंगार्डियम लेवियोसा। सम्मोहन की क्लास में हरमाइनी ने आसानी से पंख को हवा में उड़ा दिया। रॉन ऐसा नहीं कर पाया, जिस पर हरमाइनी ने उसे सलाह दी, जिस वजह से उसका मूड बहुत बुरा हो गया था। वह हरमाइनी से गुस्सा था और हैरी को कहता है कि हरमाइनी ऐसी है कि उसे कोई सहन नहीं कर सकता, जिसे हरमाइनी सुन लेती है और हैरी और रॉन से नाराज होकर चली जाती है। रॉन ने कहा था कि उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। वह अगली क्लासेस में भी नहीं दिखाई दी। जब हैलोवीन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने सुना कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। रॉन यह सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन फिर बड़े हॉल में हैलोवीन की सजावट देखकर वे दोनों हरमाइनी को भूल गए। सभी छात्र हैलोवीन की दावत का मजा ले रहे थे कि तभी प्रोफेसर क्विरिल हॉल में दौड़ते हुए आए। उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सबका ध्यान उनकी तरफ था। प्रोफेसर क्विरिल डंबलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और हांफते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस गया है, सोचा आपको बता देना चाहिए। और फिर वे बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। हॉल में हंगामा मच गया। सबको शांत करने के लिए डंबलडोर को बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना पड़ा। उन्होंने चिल्लाते हुए प्रीफेक्ट्स को कहा कि अपने अपने हाउस को उनके कमरों में ले जाइए। दैत्य अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वैसे वे लोग सच में मूर्ख होते हैं, रॉन ने कहा। अचानक हैरी को मानो कुछ याद आया। उसने रॉन का हाथ पकड़ लिया। हरमाइनी, उसे दैत्य के बारे में पता नहीं है। रॉन ने अपना होंठ काट लिया। अच्छा ठीक है, उसने जवाब दिया, लेकिन नजर बचाकर उसके पास जाना होगा। फिर वे एक सूने गलियारे में चल दिए और उसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट और दैत्याकार कदमों के घिसटने की आहट। वे छुप गए। एक दैत्याकार चीज चांद की रोशनी के टुकड़े में उभरी। बहुत भयानक दृश्य था। वह 12 फुट ऊंचा था। उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह भूरी थी। उसका थुलथुल शरीर किसी खंबे की तरह था और उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह लगा हुआ था। वह एक बड़ा सा लकड़ी का मुदगर पकड़े था जो फर्श पर घिसट रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आकर रुका और उसने अंदर झांका। उसने अपने लंबे कान हिलाए, अपने छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और फिर वह झुककर कमरे में घुस गया। हरमाइनी सामने वाली दीवार से टिकी खड़ी थी। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवारों से लगे वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था। इसका ध्यान हटाओ, हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा। दैत्य हरमाइनी से कुछ फुट दूर रुक गया। उसकी कुटिल आंखों ने हैरी को देख लिया। वह झिझका, फिर हरमाइनी के बजाय हैरी की तरफ बढ़ा
और चलते चलते अपना मुद्गर ऊपर की तरफ उठा लिया। अरे भोंदू कहीं के! रॉन कमरे के दूसरी तरफ से चीखा और उसने दैत्य पर धातु का एक पाइप फेंक कर मारा। दैत्य एक बार फिर रुक गया तथा उसने अपनी बदसूरत नाक रॉन की तरफ मोड़ी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों और उनकी गूंज से दैत्य पागल हो रहा था। वह एक बार फिर गरजा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा। फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत बहादुरीपूर्ण भी था और मूर्खतापूर्ण भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका हुआ था, लेकिन दैत्य को भी कुछ तो पता चलेगा अगर आप उसकी नाक में एक लकड़ी डालें। दरअसल हैरी जब दैत्य पर कूदा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी और सीधे दैत्य के एक नथुने में घुस गई। दर्द के मारे दैत्य ने अपने मुद्गर को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था या अपने मुद्गर से उसका कचूमर बना सकता था। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था कि वह इससे क्या करने वाला था, परंतु तभी उसने अपने दिमाग में आया पहला मंत्र बोला, विंगाडियम लेवियोसा। अचानक दैत्य के हाथ से मुद्गर छूटकर हवा में ऊपर बहुत ऊपर उठता गया। फिर वह नीचे की तरफ मुड़ा और तेज धमाके के साथ दैत्य के सिर पर टकराया। दैत्य उसी जगह लहराया और फिर औंधे मुंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रॉन अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था और घूर कर देख रहा था कि उसने क्या कारनामा किया है। हरमाइनी सबसे पहले बोली, क्या ये मर गया है? मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। लगता है सिर्फ बेहोश हुआ है। अचानक दरवाजे के खुलने और दौड़ने की आवाज़ सुनकर उन तीनों ने ऊपर देखा। एक पल बाद प्रोफेसर मैकगोनागल तेजी से कमरे में आई। उनके ठीक पीछे स्नेप था और सबसे पीछे था क्विरिल। तुम लोगों ने क्या सोचकर यह किया? प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी आवाज़ में ठंडे आक्रोश के साथ कहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लोग मरे नहीं। प्लीज़ प्रोफेसर मैकगोनागल, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे, हरमाइनी ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं दैत्य को ढूंढने गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उससे निपट सकती हूँ, क्योंकि मैंने दैत्यों के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था। अगर इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा, मिस ग्रेंजर, मूर्ख लड़की, तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम दैत्य से अकेले ही निपट सकती हो? हरमाइनी ने अपना सिर झुका दिया। हरमाइनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ वही उन्हें मुसीबत से निकालने के लिए यह नाटक कर रही थी। मिस ग्रेंजर, इसके लिए गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट काटे जाएंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर तुम्हें चोट ना आई हो तो बेहतर होगा कि तुम सीधे गरुड़ द्वार टावर में चली जाओ। हरमाइनी चली गई। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी। तो मैं अब भी यही कहूँगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, परंतु फर्स्ट ईयर के ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो किसी बड़े दैत्य का मुकाबला कर सकते हो। तुम दोनों ने गरुड़ द्वार के लिए 5-5 पॉइंट जीते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वे दोनों तेजी से कमरे के बाहर हो गए। हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा मिलने चाहिए थे, रॉन ने शिकायत करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज़्यादा? क्योंकि 5 तो हरमाइनी के कारण कम हो गए, हैरी बोला। हॉल भरा हुआ था, हर कोई दावत के मजे ले रहा था। बहरहाल दरवाजे के पास हरमाइनी अकेले खड़ी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तक बहुत अजीब सी खामोशी रही। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना कहा धन्यवाद, और वे अपनी प्लेट उठाने के लिए तेजी से चल दिए। उसी पल से हरमाइनी उनकी दोस्त बन गई। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद के बिना नहीं रह सकते, और 12 फुट के दैत्य को बेहोश करना उनमें से एक है। धन्यवाद।